हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एडमिशन प्रोसेस रशिया में क्या होता है, या कोई भी जगह आपको एडमिशन लेना है अब्रॉड में, उसका प्रोसेस क्या होता है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए। मेरा नॉट सब्सक्राइब वाला जो वॉचिंग परसेंटेज है वो लगभग 80% के आसपास है। मतलब जो लोग देख रहे हो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो, तो प्लीज़ एक नम्र निवेदन है, यदि आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और माय नेम इज लोकेश राउत एंड आई एम अ फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत सारे लोगों को ये भी तकलीफ है कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, तो इस वीडियो में थोड़ा धीरे धीरे बात करेंगे। सो मेरा नाम लोकेश राउत है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और मैं ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और बाकी मेरा ये चैनल है जिस पर मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए डालता हूँ। इस पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, MBBS रशिया यूनिवर्सिटीज एंड इन्फो। उसमें आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बारे में हर एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी, तो आपको क्लियर लग जाएगा कि किसका बजट क्या है, ये सब ठीक है। तो मैंने डाली बहुत सारी वीडियो, लेकिन राइट नाउ आई एम आउट ऑफ टॉपिक। तो प्लीज़ यदि कोई बच्चा देख रहा है उसको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप प्लीज़ लिखिए कि भैया ये टॉपिक वीडियो चाहिए। तो एडमिशन प्रोसेस, सबसे पहले आपको किन से करना है, क्या करना है, आपका लेन देन है। यदि आपको इतनी बुद्धि नहीं है या आपको थोड़ा कंफ्यूजन है कि भैया किस कंसल्टेंसी से ले या कौन सा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट किसका है, आप क्या सजेस्ट करेंगे, आपने किन से लिया था, तो उस रिगार्डिंग आई कैन देयर मैं आपकी हेल्प, सॉरी मैं इंग्लिश में नहीं बोलना चाहता था, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा। तो हाँ, 100% गारंटी सब कुछ सही होगा, दिस आई कैन अश्योर यू। बाकी यदि आप अपने हिसाब से करते हैं तो उसका मैं ब्लेम नहीं ले सकता, बट इफ़ यू टेक गाइडेंस फ्रॉम मी, अगर आपको भी चाहिए कि भैया थोड़ा हेल्प कर दीजिए, कैसे क्या करे, कैसा क्या करे, एक बार मुझसे बात कर लो, देन सारा ठीक है। यदि आप किसी कंसल्टेंसी के कॉन्टैक्ट में ऑलरेडी है, उसका फीस स्ट्रक्चर मुझे अगर आप भेजना चाहते हैं कि भैया एक बार चेक कर लीजिए, चार्जेस ज़्यादा तो नहीं है, वो भी आप मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप भेज सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, या तो सबसे पहले आप एक यूनिवर्सिटी चुनते हो, या तो सबसे पहले कोई कंसल्टेंसी चुनते हो। कंसल्टेंसी क्या होती है? कंसल्टेंसी एजेंसी वो लोग होते हैं जो रशिया में आपके एडमिशन कराने में हेल्प करते हैं। मैंने हमेशा अपने वीडियो में बोला है कि कोई भी आप लोकल कंसल्टेंसी को भी अप्रोच मत कीजिए, कि लोकल कंसल्टेंसी मतलब ना उसकी कोई ब्रांचेस है ना कुछ। मतलब जैसे आप बरेली में रह रहे हैं, या यूपी में लखनऊ में रह रहे हैं, या पटना में रह रहे हैं, तो एक कंसल्टेंसी है कोई, उसकी ऑल ओवर इंडिया में कोई ब्रांचेस ही नहीं है, बस एक वही पड़ा है लोकल आदमी जो करवा रहा है, वो भी उसको कोई ये नहीं थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी है, उसका कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो किसी को जानता है, वो उसके थ्रू करा रहा है उसके थ्रू। तो ऐसे लोगों से आप कभी भी एडमिशन ना लें। रीज़न क्या है, कल चल के अगर आपको यूनिवर्सिटी में कोई भी चीज़ चाहिए, किसी चीज़ की दिक्कत होगी, आप उस आदमी को कुछ बोलेंगे वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी में चलती ही नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कभी भी ट्राई कीजिए कि यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है जो है, जिनके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है, डायरेक्ट उस कंपनी से एडमिशन लीजिए। हो सकता है उसके ऑफिस आपके रीजन में हो, आप बेटर उनसे लीजिए, लेकिन कोई बड़ी फर्म हो जिनके सच में कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो, उनसे लीजिए, ना कि किसी लोकल कंसल्टेंसी से जिनका कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिनका किसी भी यूनिवर्सिटी की साइड पे नाम ही नहीं है। ऐसे लोगों से प्लीज ना ले। एटलीस्ट उस कंसल्टेंसी का किसी तो भी यूनिवर्सिटी के साइड पे नाम हो, तो थोड़ा जेन्युइन काम रहता है। तो मान लो आपने या तो कोई कंसल्टेंसी चूज करो सबसे पहले जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, तो या तो कोई यूनिवर्सिटी चूज कर लो, या तो कोई यूनिवर्सिटी चूज करके मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे क्या होता है। मान लो आपने एक ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी चूज कर ली कि भैया ऑरेनबर्ग में करना है एडमिशन, फिर आपने मुझे मैसेज किया, फिर मैंने आपको बताया कि इस चीज का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर ये है। अब एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है? सबसे पहला स्टेप होता है यू फाइनल यूनिवर्सिटी, आपने यूनिवर्सिटी फाइनल कर ली। सेकंड स्टेप होता है आप उसका फीस स्ट्रक्चर जानते हो, पूरा सोचते हो, देखते हो, एंड देन आप डिसाइड करते हो कि मुझे इसमें लेना है, एंड फिर आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हो। रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है वो 5000 ही मेनली होता है। अगर आपसे कोई 30, 35, 40 हज़ार या 20,000, 30,000 रुपये ले रहे, वो गलत है। मेनली रजिस्ट्रेशन के जो पैसे होते हैं वो 5000 ही लगते हैं। 5000 में आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन वाला जो डॉक्यूमेंट आता है वो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं आता, वो आपको जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है उस यूनिवर्सिटी का, वो आपको अपने बिहाफ पे देगा कि यू आर रजिस्टर्ड, हमने आपके डॉक्यूमेंट ले लिए। तो एज सुन एज जब एडमिशन ओपन हो जाएंगे, जब यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर रिलीज करने के लिए रेडी हो जाएगी, हम आपका अप्लाई करके सबसे पहले एडमिशन लेटर दे देंगे। तो आपने रजिस्टर कर लिया कि मेरा उसमें करा देना आप ना, मैं उसके लिए करा चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया है। मतलब जब भी एडमिशन खुलेंगे उसका मेरे को आप एडमिशन लेटर भेज देंगे। सबसे पहला स्टेप फाइनल यूनिवर्सिटी। सेकंड स्टेप आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, हार्डली 5000 रुपीज इट टेक्स, ठीक है। कोई 10 भी ले सकते हैं, लेकिन आप मिनिमम 5000 में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थर्ड स्टेप क्या है,
रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद में जनरली बोल रहा हूँ, वैसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के अभी अप्रैल में भी एडमिशन लेटर आ जाएंगे, लेकिन जनरली जो आपके जो एडमिशन लेटर है वो मई के बाद आते हैं। ठीक है, मई की जो नीट एग्जाम होगी उसके बाद में एंडिंग ऑफ मई या स्टार्टिंग ऑफ जून में आपके एडमिशन लेटर आते हैं। एडमिशन लेटर वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है यूनिवर्सिटी से, जिसके बिहाफ पे आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन हो गया है। तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है, यूनिवर्सिटी का उस पर स्टैम्प होता है, आपका नाम लिखा होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होता है। तो ये सब चीज़ें होती है। और यदि आपका पासपोर्ट नहीं है तो आपका एडमिशन आधार कार्ड के बेसिस पे भी होता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं कि आपको एडमिशन लेने के लिए पासपोर्ट चाहिए ही। यदि आपका पासपोर्ट अभी नहीं है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इन्विटेशन लेटर जो मैं आगे बताऊंगा वो इशू करने के लिए आपको पासपोर्ट लगेगा। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप यूनिवर्सिटी चूज कर ली, रजिस्ट्रेशन कर लिया। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एडमिशन लेटर मिल गया उस कॉलेज का। एक बार आपका एडमिशन लेटर आ गया, फिर आप क्या करते हो, फिर आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो 3 मेन डॉक्यूमेंट लगते हैं एडमिशन के लिए, वो होते हैं 10th 12th की मार्कशीट और पासपोर्ट। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और पासपोर्ट। एडमिशन लेटर आने के बाद या कोई उसके पहले भी आप ये जो तीनों डॉक्यूमेंट है इसको आप एक लिफाफे में डाल के आप कुरियर करते हो। आपका जो भी आपका काउंसलर है जिसने आपको डॉक्यूमेंट मांगे, आपको एक एड्रेस देता है, आप उस पर करते हो, या तो उनका ऑफिस हेड ऑफिस दिल्ली में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, आप वो करते हो। लेकिन ये जो मेनली जो काम होता है वो मेनली दिल्ली में होता है। तो आप जैसे ही ये तीनों डॉक्यूमेंट उनको भेजते हो, फिर ये ट्रांसलेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन अपोस्टाइल के लिए जाते हैं। ठीक है, अपोस्टाइल मतलब इसके पीछे एक अलग से एक पर्ची लगती है, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसके पीछे अपोस्टाइल का एक मान लो एक स्टैंप लगता है आपके हिसाब से। तो एडमिनिस्ट्रेटर आने के बाद ये जो तीनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये आप अपना दिल्ली ऑफिस में आप इसको पोस्ट करते हो, या हो सकता है कि कोई आपको एडमिशन लेटर आने के पहले ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगा के रख ले, तो वैसा भी हो सकता है। लेकिन बेटर है कि एक बार आपका एडमिशन लेटर आ जाए तो ही आप जो ओरिजिनल, एक बार आपका एडमिशन लेटर आ गया फिर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप पे। एडमिशन लेटर आ गया, आपने आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अपने दिल्ली हेड ऑफिस कुरियर कर दिए। आप जो भी आपकी फर्म है या जिस भी कॉलेज आप जा रहे हो उनका जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है उनको। तो ये जो तीनों डॉक्यूमेंट अभी आ गए, इसका ट्रांसलेशन होता है, इसका अपोस्टल होता है, और ये सब होने के बाद में जब आपका पासपोर्ट रेडी हो जाता है, तब जब यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि भाई इसका पासपोर्ट आ गया है, तो उस पासपोर्ट और आपके जो डॉक्यूमेंट है उसका अपोस्टाइल और ट्रांसलेशन होने के बाद में कॉलेज से आपको इनविटेशन आता है। ये सबसे लास्ट स्टेप। और इस समय मतलब एडमिशन लेटर के बाद लगभग 2 से 2.5 मिनट लगता है इनविटेशन लेटर आने को। तो जब कॉलेज को आपके ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं अपोस्टाइल, ठीक है, उनका ओरिजिनल तो नहीं मिलता क्योंकि ओरिजिनल जो है ये वाले जो है अपोस्टाइल वाले वो आप लेके जाते हो जब आप अपनी यूनिवर्सिटी जाते हो। लेकिन जैसे ट्रांसलेशन वाले या पीडीएफ वो ट्रांसलेशन करके आप अपोस्टल करके जब उसको आपके कॉलेज को मिल जाता है, तब कॉलेज अपना एक इनविटेशन लेटर रिलीज करते हैं आपके नाम का कि आप यहाँ पढ़ने आ सकते हो। तो जैसे ही वो इनविटेशन लेटर आ गया, उस इनविटेशन लेटर के बेसिस पे आपकी जो कंसल्टेंसी फॉर्म है वो वीज़ा के लिए अप्लाई करती है। तो वीज़ा आपके पासपोर्ट में तभी लगता है जब आपके पास इन्विटेशन एक वो है कि एम्बेसी पता चलता है कि चलो इसको बुलाया गया है, तो इन्विटेशन की बेसिस पे ही वीज़ा लगता है। तो एक बार आपका वीज़ा लग गया, फिर आपकी टिकट होती है और फिर आप सब लोग मिलते हो दिल्ली में और सब फ्लाई होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यू चूज द कॉलेज। सेकंड, आप उस कॉलेज का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट चूज कर सकते हो, या तो आप खुद की समझ से चूज करो, ठीक है, या तो अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे पूछो, ठीक है। आपने चूज कर लिया, उसके बाद में आप सारी चीज़ें देख के रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद में आपका एडमिशन लेटर आता है, फिर आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके दिल्ली भेजते हो, उसका ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंटेशन अपोस्टाइल होता है, फिर आपका इन्विटेशन लेटर आता है जो कि सबसे मान लो एक सेकंड लास्ट स्टेप है। उस इन्विटेशन लेटर आना है, इन्विटेशन लेटर के आने के बाद में आप उस इन्विटेशन लेटर के बेसिस पे कंसल्टेंसी आपका वीज़ा के लिए अप्लाई करती है। एक बार वीज़ा आपका पासपोर्ट पे लग गया, फिर आपकी टिकट होती है और आप फ्लाई करते हो। तो यही प्रोसेस है और यही सब सारी चीज़ें हैं। बहुत शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन करना चाहा, 10 मिनट की वीडियो मेरे लिए बहुत छोटी है, जनरली मैं 25-30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आई होप कि सबको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं समझ में आ गया तो मुझे फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और बाकी मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा,
और यदि आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करने में भी दिक्कत हो रही है अपने बजट के हिसाब से, तो भी आई एम हियर टू हेल्प। आप मुझे मैसेज कीजिए, विल डिस्कस। आप मुझे अपना बजट बताइए, मैं आपको यूनिवर्सिटी बताऊंगा। और आपको मेरी सुनिए। यदि आपको आपकी किसी नेबर की या कोई फ्रेंड गया है उसकी सुनिए तो उसकी सुनिए, लेकिन आप मेरी सुनेंगे तो आप नाराज़ नहीं होंगे, ये मैं ओपनली बिंदास बोल सकता हूँ। और बाकी यदि आपके पास कोई फीस स्ट्रक्चर है ऑलरेडी किसी कंसल्टेंसी का, तो आप मुझे क्रॉस चेक करने के लिए भेज सकते हैं। और आपको कंसल्टेंसी रिलेटेड या किसी भी चीज़ रिलेटेड हेल्प चाहिए, आई एम देयर टू हेल्प। इस साल मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ क्योंकि लास्ट ईयर बहुत बच्चों के साथ बहुत स्कैम हुआ, स्पेशली बशकीर में बहुत बच्चों को भेजा गया। मैंने मना किया था लेकिन बच्चों ने सुना नहीं, क्योंकि वो ये कि मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होता कि मत करो या ऐसा, मैं किसी को फ़ोन नहीं करता। लेकिन इस साल मैं प्लीज़ आपको बोलूँगा कि एक बार प्लीज़ ज़रूर मुझसे बात कीजिए, इट बी बेटर फॉर यू, अच्छा ही होगा आपका। बाकी बशकीर में आप प्लीज़ ना जाए, ओवर क्राउडेडनेस बहुत है। आप द यूनिवर्सिटी वी शुड अवॉइड, तो वो बशकीर है मेरे लिए। फिर मैं कैमरो स्टेट को भी बोलूँगा कि आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि बच्चों कमरे से की पढ़ाई ढंग से होती नहीं और टीचर्स को वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती है। और कैमरों में लास्ट फर्स्ट बैच गया था और बहुत सारे बच्चों के इनविटेशन बहुत डिले हुए, तो बच्चे मार्च अप्रैल तक पहुँचे वहाँ पे। मतलब नहीं, मैं आपको कैमरो स्टेट भी सजेस्ट नहीं करूँगा, बशकीर भी, तेवर भी मैं प्रीफर नहीं करता हूँ जाना। आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के भी ऑप्शन है। बाकी इंग्लिश में भी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि उतना ज़्यादा मेरे को वहाँ पे पढ़ाई का कुछ लगा नहीं, बच्चों ने कुछ अच्छे रिव्यू देनी। और इंग्लिश में आप समर में नहीं रुक सकते, आपको हर साल घर आना ही पड़ता है। मैं आपको एक बेसिक फिर भी ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके कान में दिमाग में बात डालूँ कि सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज़ अपने दिमाग पर डालूँ। मैं इसलिए हर वीडियो में ये सब बताता रहता हूँ। बाकी कज़ान स्टेट में जो सोच रहा है हॉस्टल नहीं मिलेगा, यही मान के चलो, क्योंकि 300 बच्चे जो इस साल गए उसमें से 100-120 को हॉस्टल मिला है, बाकी सब बच्चे अपार्टमेंट में रह रहे हैं। ये सैड रियलिटी है। वहाँ मेस भी नहीं है और FMG कोचिंग भी नहीं होती। बाकी इमानुएल कांट बाल्टिक भी ठीक यूनिवर्सिटी, लेकिन वही है कि वो थोड़ा सा ऐसे रीजन में पड़ता है जहाँ पे लिथुआनिया, जर्मनी, पोलैंड उसको घिरा हुआ है, तो थोड़ा सा वो कन्फ्लिक्टेड रीजन पे पड़ता है। दैट इज़ द सिंगल मेन रीज़न मैं बोलता हूँ कि उसको अवॉइड करो। बाकी यूनिवर्सिटी कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है कि वो जो रीजन है ना, वो आज के समय में वो ठीक नहीं है। जो बॉर्डर पे यूनिवर्सिटीज है ना, उसको अवॉइड करो। जैसे कुर्स्क हो गया बॉर्डर पे, उसको अवॉइड करो। क्रीमिया हो गया, उसको मत जाओ, मैं प्लीज़ समझा रहा हूँ, क्रीमिया मत जाओ। IKBFU जो इमानुएल कांट बाल्टिक है, वो तुम्हारा डिसीजन है। मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ कि वो बस मेरे को रीजन का दिक्कत है, बाकी यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं, बस वो रीजन का दिक्कत है। और हाँ, ऑरेनबर्ग मैं बोलूँगा कि अगर आपका लगभग 35-37 लाख बजट है, पूरा 6 साल का खाना पीना सब मिला के, कॉलेज फी मिला के, तो ऑरेनबर्ग इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दैट रेंज। यदि आप बिलो 30 लाख देखें तो बिलो 30 लाख में आपके पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन अगर आप प्रीमियम बजट यूनिवर्सिटी देख रहे हो, हाई टॉप नॉच, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू यू। और इसके बारे में आपको डिटेल चाहिए, आपको किसी हॉस्टल का वीडियो चाहिए, किसी स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट चाहिए जो कि भैया कोई नागपुर से है क्या, कोई नांदेड़ से है क्या, कोई यूपी से है क्या, कोई कश्मीर से है क्या, तो उसका नंबर भेजो, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। सब्सक्राइब करके जाना। और कोई डाउट हो या कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए। बाय।